Hello everyone, welcome to Management Gyanamrit. Today is day 12 of 30-day series and we'll be studying हम आज sampling and its types पढ़ेंगे. Day 12 of 30-day series. 30-day series में हम 30 questions prepare कर रहे थे जो कि पेपर में आएंगे ही आएंगे. 30 questions का मतलब है मिनिमम 60 मार्क्स की प्रिपरेशन. 60 मार्क्स आपके पेपर से पहले प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट? इस सीरीज़ के थ्रू आपकी प्रिपरेशन और बूस्टअप हो जाएगी. इट विल हार्डली कॉस्ट यू 10 मिनट्स. 10 मिनट्स या इससे भी कम की वीडियोस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो पेपर में आते ही आते हैं. यू कैन ड्रॉ दैट थिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर जो आगे आने वाले इन फ्यूचर पेपर्स हैं उनमें भी ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. वी कैन नॉट लीव इट बिफोर एग्जाम. तो ये सारे हम पूरी तरह से कंप्लीट करके जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स ना ही सिर्फ यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बल्कि एमबीए बीबीए के सिलेबस में भी है. ये आरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैम्पलिंग. सो टू गेट अपडेटेड विद द एंटायर सीरीज एंड बूस्ट अप योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैनेजमेंट ज्ञानामृत. एंड फॉर अपडेटिंग योरसेल्फ प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर updates. So for today's concept, sampling. Sampling is selecting a sample which represents the entire group is called as sampling. पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में पूरे पॉपुलेशन में टेस्टिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. तो उस पॉपुलेशन से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को निकाल लेना जो कि उस पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, दैट इज सैम्पलिंग. वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा वो सैम्पलिंग होगा. ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, पॉपुलेशन है, उससे हमने कुछ पीपल्स को ड्रॉ कर लिया जो पूरी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को होल्ड करता है. और जो प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट करने का उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं. टू ड्रॉ अ सैम्पल इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग की 2 मेथड्स हैं. नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नंबर 2 इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे जिसमें है सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे. कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. सो कमिंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ probability sampling. The probability sampling is one that gives every member of the population a known chance of being selected. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं. जितने भी सैम्पल्स हैं हमारे पास, जितनी भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, उन सबको इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. फेयर गेम है, बीइंग अनबायस्ड. हम बिल्कुल बायस नहीं हो रहे हैं, हमने जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम उसको सिलेक्ट करेंगे. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, जिसमें पहला जो मेथड है इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग in which every unit has equal non-zero chance of being selected. मतलब सिंपल रैंडम हम जैसे समझते हैं ना, रैंडम का मतलब किसी को भी अचानक से पिक कर लेना या किसी को भी ले लेना, दैट इज सिंपल रैंडम. अब ये पहला टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो थी उसका फर्स्ट टाइप सिंपल रैंडम, मतलब हम सिंपली रैंडमली किसी भी एलिमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं. सो देयर इज नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, मतलब हर सैम्पल के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है इन सिंपल रैंडम. नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब है हमने अपनी पॉपुलेशन को कुछ काउंटिंग दे रखी है. अब जैसे हम होता है ना, हम वी हैव इंटरवल्स. हम हर इंटरवल के बीच में, आपने पढ़ा होगा, इंटरवल के बीच में एक गैप होता है. 2 का गैप है, 5 का गैप है, 6 का गैप है. तो मतलब आफ्टर 6 people will be selecting an individual. After 6 people, next 6 people, then next 6 people. मतलब 6 होगा first 6th person, then again will be 12th person, then again will be 18th person, then again will be 24th person. मतलब हम एक सिस्टम से people को select करना है. That is systematic sampling. Next is stratified sampling. Stratified sampling का मतलब है एक population है, उसमें हमने कोई attribute चुन लिया. Age का मतलब है वो एक strata हो गया, एलिमेंट हो गया. अब हम उसमें सब एज ही डाल रहे हैं, सबके एलिमेंट, सब जितने भी पीपल हैं उनकी एज डाल रहे हैं. नेक्स्ट अगर हमने चूज़ कर लिया जेंडर, तो हमने जेंडर के हिसाब से उसका स्ट्राटा बना लिया कि फीमेल है तो सिर्फ फीमेल ही पाई जाएंगे उस स्ट्राटा में. मतलब स्ट्राटा का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, दैट इज स्ट्राटा.
ठीक है, वो कि जो कि होमोजीनियस होगा एंड विल बी हेट्रोजीनियस फ्रॉम अनदर स्ट्राटा। पूरा एक स्ट्राटा एक ही होमोजिनिटी होल्ड करता है, वो एक ही एट्रीब्यूट होल्ड करेगा पॉपुलेशन का, दैट इज स्ट्राटिफाइड। क्लस्टर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ स्ट्राटिफाइड। क्लस्टर का मतलब है पूरी पॉपुलेशन में जितने एलिमेंट्स हैं उसका सब का एक एक पार्ट विड्रॉ करके हम एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर का मतलब जब दो क्लस्टर्स को हम एक साथ ऑब्जर्व करते हैं तो वो दो क्लस्टर्स होमोजीनियस दिखते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे एलिमेंट्स दूसरे क्लस्टर के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो एक क्लस्टर में मिल जाएंगे, एज हो गया, जेंडर हो गया, जितना भी है वो सारा एक क्लस्टर में। मतलब क्लस्टर आर हेट्रोजीनियस फ्रॉम इनसाइड बट होमोजीनियस विद अनदर क्लस्टर, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। As written, target population is first divided into clusters. हम उनके छोटे छोटे clusters बनाते हैं, grouping करते हैं. Elements within the cluster should be as heterogeneous as possible. जितने elements होंगे वो सब heterogeneous हों within the cluster. And but cluster themselves should be homogeneous as possible. हर एक cluster दूसरे cluster के संग homogeneous होना बहुत ज़रूरी है. Ideally, each cluster should be a small scale representation of the population. मतलब एक cluster से हम पूरी population को define कर रहे हैं. ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है हम लिमिट सेट कर रहे हैं, हम बायस्ड सैम्पलिंग कर रहे हैं जिसमें हम अपने हिसाब से सैम्पलिंग करेंगे। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है, रैंडमली हम पिक नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से सैम्पलिंग करेंगे, अपनी कन्वीनियंस से सैम्पलिंग करेंगे, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या होगा, इसके जो टाइप्स हैं, नंबर 1 इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नंबर 2 इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग, नंबर 3 इज़ स्नोबॉल एंड नंबर 4 इज़ कोटा सैम्पलिंग। ये 4 कैटेगरीज हम इसमें पढ़ेंगे। इट इज़ अ बायस्ड सैम्पलिंग, हम अपने हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं, कोई रैंडम पिकअप नहीं करते हैं, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टाइप इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन अ सैम्पल ऑफ कन्वीनियंट एलिमेंट्स। अगर रिसर्चर कोई भी चीज़ है उसमें डेटा ड्रॉ कर रहा है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा ड्रॉ कर रहा है, दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं जाके ढूंढ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें जो पीपल ईजिली अप्रोचेबल है हम उन्हीं से डेटा ड्रॉ कर ले रहे हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। हमारा जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जो पर्सन खड़ा है वो अपने क्लोजेस्ट पीपल से ही डेटा ड्रॉ कर ले रहा है, जबकि बहुत सारे पीपल अराउंड हैं, हो सकता है वो उनमें से अगर वो एक्चुअल में ड्रॉ करे तो जो लोग रेलिवेंट होंगे उनसे ड्रॉ करना चाहिए, बट वो उनसे ड्रॉ कर रहा है डेटा जो उसको कन्वीनियंटली मिल जाते हैं, दैट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन दैट विल बी जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब है form of convenience sampling in which population elements are selected based on the judgment of the researcher। जिस भी फॉर्म में रिसर्चर का पर्पस सॉल्व हो रहा है वो उस हिसाब से सैम्पलिंग कर रहा है, वो अपने जजमेंटल या अपने पर्पस के हिसाब से सैम्पलिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज़ जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम में पॉपुलेशन है और रिसर्चर है, रिसर्चर उन्हीं लोगों को पिक कर रहा है जिससे उसका पर्पस सॉल्व हो जाए, जिससे उसकी रिसर्च में उसको एक आउटकम मिल जाए easily, that is purposive sampling। next is quota sampling। quota sampling का मतलब है the first stage consists of developing control categories or quotas on population elements। ये एक controlled sampling है, हम इसमें से quota controlled एक कोटा मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल विड्रॉ करते हैं, सिलेक्ट दैम एज पर द कन्वीनियंस एंड जजमेंट। जो रिसर्चर है वो कोटा बनाता है, ग्रुप बनाता है और उसके बाद उनको सिलेक्ट, दैट ग्रुप हैज़ बीन सिलेक्टेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा मीन्स गेटिंग अ ग्रुप आउटसाइड द पॉपुलेशन दैट इज वेरी कन्वीनियंट टू द रिसर्चर। नेक्स्ट हमारा होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर existing research participants recommend other potential participants। जिस रिसर्च में हमें दूसरे पीपल को ढूंढना बहुत, मतलब सैम्पल्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, कोई रिसर्च हम कर रहे हैं जिसमें हमें डेटा ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो हम रेफरल के थ्रू जब डेटा ड्रॉ करते हैं, हमें कोई पर्सन मिल गया, उसने किसी को रेफ़र कर दिया तो हमने उससे डेटा ड्रॉ कर लिया, मतलब अपनी कन्वीनियंस प्लस जो रिफर्ड सैम्पलिंग है, नेटवर्क के थ्रू जो सैम्पलिंग हो रही है जिसमें बहुत हार्ड है सैम्पलिंग करना, बहुत हार्ड है डेटा को ड्रॉ करना, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब एक चेन है, एक नेटवर्क के थ्रू हम डेटा ड्रॉ कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं,
जैसे हमारे पास 2 लोग हैं, हम 2 लोगों को जानते हैं, हमने उनसे डेटा ड्रॉ किया, उन 2 लोगों ने किसी और को सजेस्ट कर दिया कि आप उनसे भी पूछ सकते हो, फिर हमने उन दोनों लोगों से डेटा ड्रॉ कर लिया, उन्होंने किसी को सजेस्ट कर दिया, हमने उनसे ड्रॉ कर लिया, वेरी कन्वीनियंट और रिफर्ड। सो दिस वॉज सैम्पलिंग जो हमने आज पढ़ा। दोनों प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, प्लीज़ डू लर्न। पेपर से पहले इसको पूरी तरह पढ़ के जाएं और समझ के जाएं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और कॉन्सेप्ट के साथ अपडेटेड रहने के लिए प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मैनेजमेंट ज्ञानामृत। थैंक यू, होप यू एंजॉय लर्निंग।